हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। जैसा कि हम उनके लिए वीडियो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के लिए लाए हैं आपकी भारी डिमांड पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग की काफ़ी डिमांड थी सर SGP स्विच गियर एंड प्रोडक्शन पे भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, तो आप लोग के लिए आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019, ठीक है। तो दोस्तों ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हम दोनों पार्ट का डिस्कशन करेंगे। पहले इंग्लिश वाले का डिस्कशन करेंगे, फिर हिंदी वाले का, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्विच गियर एंड प्रोडक्शन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पेपर मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का आता है। मिनिमम आपको पासिंग चाहिए होते हैं 17, यानी 17 मार्क्स आपको पासिंग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग का टाइम लिमिट होता है 2.5 घंटे का, ये देखिए, ठीक है। आपको 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें 3 दिए, कोई 2 हमें करने हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छे से आते हो, ठीक है। तो इसमें पहला आपका दिया हुआ है जो ए वाला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। सम्मित दोष से आप क्या समझते हैं। नेम ऑफ द फॉल्ट इन अ 3 फेज पावर सिस्टम दैट गिव्स द राइज ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट, यानी इसके रीज़न भी बताने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 5 नंबर का, ठीक है। दूसरा भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ अ HRC फ्यूज़, ठीक है। SRC फ्यूज़ के आपका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑपरेशन और एप्लीकेशन यानी उपयोग भी बताने हैं। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार आपका तीसरा यहाँ पे सी वाला दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स एंड डिस्कस, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, कोई 2 करने हैं आपको, जो भी अच्छे से आते हो। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी कोई इसमें दिया है एनी 4 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 5 दिए हैं, कोई आपको 4 करने हैं, ठीक है। ABCDE में से कोई भी आपको 4 करने हैं, जो भी अच्छे से आते हैं। तो इसमें पहला देख लेते हैं क्या दिया, डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। सेकंड दिया आपका, डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के प्रोडक्शन आपको बताने हैं, ठीक है। और इसी प्रकार का सी वाला पार्ट दिया है, कंपेयर आइसोलेटर और स्विच सर्किट ब्रेकर में, दोनों में आपको तुलना करनी है, ठीक है। और पांचवा दिया है आपका, एक्सप्लेन SF6 सर्किट ब्रेकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आया हुआ है। तो अभी हमारा सर्किट ब्रेकर टॉपिक चल रहा है स्विच गियर एंड प्रोडक्शन में, तो ये हम कवर करेंगे आगे, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, डिस्क्राइब पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें थर्ड वाला आप देख सकते हैं, जैसा कि इसमें कोई 3 पार्ट करने हैं, ठीक है। 4 दिए, कोई 3 करने हैं, और इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्या है। इसमें पहला ए वाला आपका है, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ अ प्रोडक्शन यूज्ड स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट ऑफ अ अल्टरनेटर, ठीक है। और बी वाला है आपका, डिस्क्राइब प्रिवेंटिव मेजर यूज्ड प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। सी वाला आपका दिया है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैटिक रिले, ठीक है। इसी प्रकार डी में दिया है आप, तो हाँ डी वाला आपका दिया हुआ इसी प्रकार, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थर्मल रिले एंड गिव इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट वाला, फोर्थ क्वेश्चन इसमें है, एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 2 पार्ट करने और प्रत्येक पार्ट आपका 4 नंबर का, ठीक है, जो भी आपको अच्छे से आता है। पहला आपका है, व्हाट इज़ अ रिएक्टर, ठीक है। रिएक्टर क्या होता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ अ रिएक्टर इन अ लिमिटिंग द फॉल्ट, ठीक है, करंट। सेकंड आपका, डिस्क्राइब द वेरियस कैपेसिटर ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। और थर्ड है आपका, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिफरेंस रिले, गिव इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसके एप्लीकेशन यानी उपयोग वगैरह आपको बताने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसी प्रकार आपका पांचवा दिया हुआ है दोस्तों, पांचवे में आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला। तो इसमें कोई आपको 2 पार्ट करने, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ अ सब स्टेशन बस बार, इसके बारे में बताना है। ये प्रत्येक पार्ट आपका 4 मार्क्स का यानी 4 नंबर का है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, व्हाट इज़ लाइटनिंग, यानी लाइटनिंग क्या होती है।
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन लाइटनिंग अरेस्टर इन पावर सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, डिटेल में बताना है। सी वाला देख लेते हैं, डिस्क्राइब इन अ ब्रीफ एंड वेरियस मेथड ऑफ अ न्यूट्रल अर्थिंग इन अ पावर सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बताना है। तो इस प्रकार आपके पांचों पार्ट हो गए। तो चलिए इसमें हिंदी वाला देख लेते हैं, हिंदी वाले क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, सेम वही सब चीज़ें हैं, बस हिंदी में ट्रांसलेट है। तो ठीक है, इसमें से कोई दो पार्ट आपको करने होंगे, ठीक है। पहला आपका है समिति दोष से आप क्या समझते हैं, थ्री फेज पावर सिस्टम यानी शक्ति प्रणाली में उन दोषों के नाम बताइए जिनके कारण समिति दोष होते हैं, ठीक है। दूसरा है एचआरसी फ्यूज की संरचना, कार्य सिद्धांत और अनुप्रयोगों का वर्णन करना है। तीसरा आपका दिया है एक अच्छे रक्षा तंत्र की मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं, विवेचना करनी है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, जिसमें आपका प्रत्येक कितने चार पार्ट करने हैं। तो इसमें हर एक पार्ट आपका 3 नंबर का, ठीक है। तो पहला है लघु पथ करंट की गणना करने की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। दूसरा आप ट्रांसमिशन लाइन के प्रारंभिक सुरक्षा का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आपका तीसरा आइसोलेटर यानी पृथक कारक की तुलना सर्किट ब्रेकर यानी परिपथ वियोजक से करना है, ठीक है। SF6 सर्किट ब्रेकर की व्याख्या करनी है, ठीक है। पीटरसन कुंडली के भू संपर्कन की व्याख्या करनी है। तो जो भी अच्छे से आपको आता हो वो आप इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसमें तीसरा पार्ट है आपका, इनमें से किन्हीं 3 भागों के उत्तर देने हमें, 4 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। प्रत्येक पार्ट आपका 4 नंबर का है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला वाला देख लेते हैं, ए पार्ट। अल्टरनेटर की स्टेटर कुंडली के दोष सुरक्षा के लिए किसी एक विधि का वर्णन करना है। दूसरा आपका ट्रांसफार्मर के सुरक्षा के लिए प्राथमिक उपायों का वर्णन करना है, ठीक है। और थर्ड है आपका स्टैटिक रिले की संरचना एवं कार्यविधि यानी वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। और इसमें आपका फोर्थ वाला है थर्मल रिले की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसके अनुप्रयोग बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे फोर्थ वाला। तो दोस्तों इसमें आपका फोर्थ वाला जो है देख सकते हैं आप, इन्हीं कोई 2 पार्ट करने, 3 दिया हुआ, ठीक है। प्रत्येक पार्ट आपका 4 नंबर का है। रिएक्टर क्या है, दोष धारा के सीमित करने के लिए रिएक्टर का महत्व व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसमें अगला पार्ट है परिपथ वियोजक की विभिन्न क्षमताओं का वर्णन करना है। और सी वाला है अंतरात्मक रिले की संरचना एवं कार्यविधि का व्याख्या करना है, इसके अनुप्रयोग बताने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों इसमें अगला पार्ट पांचवा, इसमें कोई 2 पार्ट करने, 3 दिए, ठीक है। सब स्टेशन बस बार की सुरक्षा का वर्णन करना है, ठीक है। 4 नंबर में पूछा जाएगा कोई भी, ठीक है। तड़ित क्या है, शक्ति प्रणाली में तड़ित निवर्तकों लोकेशन स्थान निर्धारण का संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। सी वाला आपका शक्ति प्रणाली में न्यूट्रल अर्थिंग में विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन करिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि SGP का पेपर कैसा आता है। आप आई होप आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर पूछता है। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका PDF मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।